हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल इल्मी सफ़र में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ एक और नई फेलोशिप्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए अब हम फेलोशिप के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आज की जो फेलोशिप है वो पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप है। और डिटेल में जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप्स अभी करेंटली 9 स्टेट्स में चलती हैं और फॉर द टाइम जो फेलोशिप आया है ये अभी करेंटली 2 स्टेट्स में 20 फेलोज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आया है। जो 2 स्टेट्स हैं मेजरली वो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट है। और ये जो पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप है ये टाटा फेलोशिप एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप जो कि नीति आयोग द्वारा 2018 में स्टार्ट किया गया है, उनके कोलैबोरेशन के साथ ये फेलोशिप्स है। सो गाइज ये एक, अगर आपको सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर या पॉलिसी में काम करने में बहुत इंटरेस्ट आता है तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए इसके बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो ये पब्लिक पॉलिसी एंड एक्शन फेलोशिप है क्या। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये एक बहुत ही इंटेंसिव चेंज लीडरशिप प्रोग्राम है जो कि यंग इंडिया का पर्सपेक्टिव, कॉम्पिटेंस, इंस्पिरेशन, ये बहुत टफ चैलेंज के अंदर कंट्रीज़ के अंदर, जैसा कि अगर आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ एंड झारखंड जो है बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है वहाँ काम करने के लिए। सो वहाँ एक जो यूथ है वो जो चेंज लेके आना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहाँ आप एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करेंगे। साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। गाइस इस फेलोशिप के अंदर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जहाँ आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करना होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और आप उनके साथ मिल के उनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ के लिए। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के स्ट्रेटजी प्लानिंग करेंगे, उसको कैसे स्टेक होल्डर्स के बीच में लेके जाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, और साथ ही उस प्रोसेस की मॉनिटरिंग भी करेंगे। सो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे होंगे उस प्लेस के लिए जहाँ आप पोस्टेड हैं उसके बेटरमेंट के लिए। सो गाइस आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फेलोशिप है इसका जो प्रॉपर गाइडेंस है, जैसे मैंने प्रीवियस कहा, ये ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन है जो कि टाटा का एक इनिशिएटिव है, टाटा फेलोशिप का, टाटा ग्रुप का, उसके द्वारा फंडित है। और साथ ही वहाँ आपको जो मेंटरशिप मिलेगी वो टाटा ग्रुप और सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं नेशनल स्टेट लेवल जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप है उसके द्वारा सपोर्टेड है। और दिखाई जो मेजरली डोमेन्स है जहाँ आपको इस फेलोशिप के अंदर काम करने को मिलेगा वो आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रहेगा, एजुकेशन रहेगा, एग्रीकल्चर और उससे अलाइड एक्टिविटीज़ रहेंगी, और साथ ही आपका जो टोटली अपार्ट फ्रॉम दिस रहेगा डाटा ड्रिवन काम रहेगा। और साथ ही पब्लिक सिस्टम जो है उसकी ओवरऑल डिलीवरी को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो एक फेलो का काम रहेगा। सो गाइस अब कौन एक पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलो बन सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हो आपके अंदर कि आप फेलो बन सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि resiliently learn from the complex development challenges of resources, staff, geographies, ये डिफरेंट जियोग्राफिक्स लोकेशंस अलग अलग हैं, वहाँ आपके अंदर सीखने की दृढ़ता होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में भी काम करने का जज्बा होना चाहिए। साथ ही आपको वहाँ जो चैलेंजेस मिलेंगे उसको एज अपॉर्चुनिटी आप कैसे बनाएं, और पब्लिक वहाँ के लोगों के लिए एक कैसे लार्ज पब्लिक प्रोग्राम्स को आप लेके आ सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ बेनिफिट पहुँच सके। थर्डली साथ ही आपके अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनके नज़रिए से क्या आप चेंजेस लेके आ सकते हैं पब्लिक सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए बहुत सही हैं, इस फेलोशिप में ज़रूर अप्लाई करें। साथ ही आपके अंदर पैशन तो होना ही चाहिए ताकि आप जो न्यू
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। आप स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे होने चाहिए, आप गरीबों के लिए काम कर सकें। अपार्ट दिस गाइस, आपको बेसिक एमएक्स, आज की डेट में एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब तो आना कंपलसरी है। सो गाइस, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो आप एक पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलो बन सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, करंटली 9 स्टेट्स में है एंड अभी 2 स्टेट के लिए निकला हुआ है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, जिसके अंदर 20 फेलोज़ की रिक्वायरमेंट है। और गाइस आइए इसके बारे में थोड़ी और बेसिक जानकारी ले लेते हैं। सो जैसा कि आपको बताया, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 इयर्स रहेगा और स्टाइपेंड जो रहेगा वो 75,000 पर मंथ रहेगा। और ये मैं ऑलरेडी गाइस आपको बता चुका हूँ कि मेजरली हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल राइट सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज इसका डोमेन रहेगा, जहाँ आपको स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा काम है। और गाइस पोजीशन 20 फेलोज की रिक्वायरमेंट है, लोकेशन झारखंड और छत्तीसगढ़ रहेगा, ड्यूरेशन 3 इयर्स, स्टाइपेंड आपका 75,000 पर मंथ रहेगा। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं गाइस। तो क्वालिफिकेशन में जो बेसिक एजुकेशन है, इसमें आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए विद अ 4 ईयर डिग्री, और आइदर आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। इफ इट इज देयर देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। सेकेंडली गाइस, एज जो है वो एट मोस्ट 30 ईयर्स आपका एज मैक्सिमम जो है वो है दिस एट द टाइम ऑफ दिस एप्लीकेशन, जब आप फील कर रहे हो। अगर एक्सपीरियंस की बात करें गाइस, तो आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएट हैं तब। एल्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपके पास 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं इस फेलोशिप के लिए। और गाइस बेसिक्स ये तो बहुत मस्ट है कि आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में, और साथ ही गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होना चाहिए। तो गाइस आइए आगे हम फर्दर इस प्रोसेस में ये देख लेते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो गाइस आपको गूगल पे आना है, बाकी जो इसका लिंक वगैरह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गूगल में आपको ये ओपन कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ से आप ये अप्लाई नाउ देख रहे होंगे, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से कुछ ऐसा ओपन होगा स्क्रीन। आप गाइस यहाँ देख पाएंगे एप्लीकेशन जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में है। जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपको एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल करना होगा, जिसके अंदर वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका रिज्यूमे और कवर लेटर वो अपडेट होगा। और साथ ही आपको 3 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्वेश्चंस होंगे, वो हम आगे अभी देखेंगे। जो मैंने आपके लिए एक डेमो फॉर्म भरा हुआ है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे उसको फिल करना है। साथ ही कैंडिडेट के ये जो क्वेश्चंस होंगे, एसओपीज होंगे राइट, वो आपको अपने पर्सपेक्टिव से लिखना है। और ये आपको समझने की कोशिश है इस फॉर्म के थ्रू कि कैंडिडेट्स का जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ इंक्लाइंड है। अगर आप ऊपर के उसमें पास हो जाते हैं गाइस, फर्स्ट स्टेप में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सेकंड स्टेप इज़ ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। और आपका जो एसओपी राउंड, अगर आप ऊपर वाले जो तीनों क्वेश्चन से क्लियर कर सही हो जाता है और रिज्यूम वगैरह होने के बाद आपका एक टेस्ट होगा एक्सटर्नल वेंडर के थ्रू, जो कि ये पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन फेलोशिप जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि वेंडर जो है वो कौन है। और जो ये टेस्ट होगा ये आपका जो कैंडिडेट होगा उसका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज को एनालाइज करेगा। अगर आप यहाँ पास हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप इस ग्रुप प्रोसेस है गाइस। इसके अंदर फर्दर 3 स्टेप्स हैं। ये वन डे का, अगर आप फर्दर प्रीवियस राउंड स्टेप 1 स्टेप 2 में हो जाते हैं सेलेक्ट, तो स्टेप 3 में आपको 1 डे के लिए न्यू दिल्ली बुलाया जाएगा। और यहाँ आपके ये तीनों ही नॉन एलिमिनेशन राउंड हैं जो कि आपको सभी को करने हैं। तो पहला राउंड जीडी का होगा, जिसकी वेटेज जो होगी वो 40% रहेगी, जिसके अंदर आपको 2 केस स्टडीज़ दी जाएंगी, जिसके अंदर आपका सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल
जो मैच्योरिटी है उसको एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी। देन आफ्टर देयर विल बी अ केस स्टडी प्रेजेंटेशन, जिसका वेटेज जो होगा वो 15% होगा, और जिसके अंदर अ कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ताकि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखा जा सके। क्योंकि गाइज आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे होंगे, बहुत सारा डाटा होगा और वो डाटा आपको गवर्नमेंट्स को प्रेजेंट करना होगा। सो प्रेजेंटेशन स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। और गाइज ये राउंड ऑप्शनल होगा और सिर्फ मैनेजर लेवल पोजीशन के लिए होगा। ऑल्सो गाइज अगर इसमें केस स्टडी नहीं हुआ तो ये जो केस स्टडी प्रेजेंटेशन वाला जो स्टेप है इसको स्किप कर दिया जाएगा और इसको इंटरव्यू राउंड में, इसका जो वेटेज है वो इंटरव्यू राउंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब इंटरव्यू राउंड जो होगा गाइस वो 20% ऑफ टोटल वेटेज का होगा, जहां कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। और इन केस स्टडी नहीं होता है तो उस राउंड का वेटेज जो कि 15% था वो भी इंटरव्यू राउंड में आ जाएगा। ओवरऑल बात करें गाइस तो एक कैंडिडेट के अगर तीनों स्टेप्स के अंदर 60% मिनिमम आ जाते हैं तो आपने जो रेफरेंस भरा होगा इसमें रेफरेंस से चेकआउट करके कि आपने डिटेल जो रेफरेंस दी है वो सही दी है और फीडबैक सही है तो आपको ऑफ़र मिल जाएगा। आइए अब डिटेल में जानते हैं। तो गाइस यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, हम अप्लाई नाउ कर देंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। तो अप्लाई नाउ में देखेंगे आप पहला स्टेप है, तो आप नेम भर दीजिए, मेल आई डी भर दीजिए, फ़ॉन्ट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी बैचलर्स की डिटेल्स आएंगी, जो भी आपका बैचलर में आपने जो भी किया है, एकेडमिक डिसिप्लिन, आपका इंस्टीट्यूट नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन, CGPA अगर है तो आपका, नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं, लिखा रहता है CGPA में कन्वर्ट कर लें, आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं, आपका बोर्ड क्या है, बोर्ड की डिटेल, 12th में आपकी कितनी % है आप वो लिख सकते हैं, 12th बोर्ड। देन नेक्स्ट, इसके बाद आप अगर वर्किंग हैं या वर्किंग थे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, नेम, ड्यूरेशन, जो भी है, ईयर और मंथ आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, अगर इससे पहले आप किस ऑर्गेनाइजेशन में उसका डिटेल दे सकते हैं, टोटल यहाँ पे एक्सपीरियंस दे सकते हैं गाइस। नेक्स्ट, अब गाइस ये वो SOP है जिसकी हम बात कर रहे थे। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहला देखेंगे जो SOP क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द कोर पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। सो स्टार्टिंग में गाइस मैंने एक्सप्लेन किया था और आप प्रीवियस जाके भी चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है, जहां आपको डिफ़िकल्ट चैलेंजेस में जाके डिफरेंट डोमेन्स, हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलके काम करना है। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पब्लिक सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं वो सारे वहाँ इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इसको आपको अपने हिसाब से कम सही शब्दों का, कीवर्ड्स का चयन करके, यू मे सेलेक्ट द कीवर्ड्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो, और वहाँ से मिनिमम 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। देन गाइज सेकंड क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि आप अपने आप को, हाउ डू यू सी दिस पोजीशन कॉम्प्लीमेंट एंड रिच योर प्रोफेशनल ग्रोथ। सो ये पोजीशन आपका कैसे, अगर ये जिस पोजीशन के लिए फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी कैसे प्रोफेशनल ग्रोथ को करेगा। तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप वहाँ से कंपैरिजन करते हुए, या आपने पहले काम किया वहाँ से कंपैरिजन करते हुए, और ये फेलोशिप किस तरह से आपकी मदद करेगा, वो आप इसमें 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू यू विच सोशल डेवलपमेंट इशू रिक्वायर्स द अर्जेंट अटेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये गाइज आप थोड़ा झारखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में है तो वहाँ कौन से
डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहाँ की क्या कंडीशन है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, तो आप वो देख के इसके हिसाब से आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप देखेंगे डोमेन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, मेंटल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर इश्यूज़ हैं। तो वहाँ आप देख के अपने हिसाब से 100 वर्ड्स के अंदर स्पेसिफिक कीवर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। फिर गाइज यहाँ पे गाइज ये 3 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए बहुत कंपलसरी हैं, तो इसको सही से भरें। अदर डिटेल्स में आपकी ये डिटेल है कि आपकी हिंदी कैसी है, कमांड कैसी है, वो इंग्लिश में कैसी है, प्रोफिशिएंसी। उसके बाद आप क्या, अगर आप असाइन होते हैं तो विलिंगनेस है ट्रैवल करने के लिए, सो ये आप भर देंगे। और अगर आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ तो वो लिख सकते हैं। और डेवलपमेंट सेक्टर में है तो किस में है, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे गाइज, ये आपका 5th स्टेप होगा रेफरेंस में। यहाँ पे रेफरेंस नेम, यहाँ पे मेल आईडी, यहाँ पे रेफरेंस टू में किसी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ वहाँ मेल आईडी आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपका 6th स्टेप है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चनियर में वो ट्रू है तो आई एग्री कर देंगे, और कोई इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन इसमें, ये ऐसा एग्रीमेंट है, यहाँ कर लेंगे। और यहाँ रिज्यूम जो है आप वहाँ अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देंगे। सो आई होप गाइस आपको ये इस फेलोशिप के बारे में समझ आया होगा। अगर आप स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और हम कोशिश करेंगे कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कैसी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ यूँ ही बने रहें कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।